हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कि एनर्जी ऑफ 4s सबशेल इज़ लेस दैन 3d सबशेल। वाई, क्यों 4s सबशेल की एनर्जी 3d सबशेल से कम होती है, क्यों होती है, यही जानने के लिए आज हम इसका शुभारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये नहीं, मैं ये दिखाऊंगी एनर्जी शेल एंड सब शेल। शेल यानी कि पहला शेल n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। शेल मीन्स n की वैल्यू यानी कि 1 2 3 4। फिर n के अंदर कितने वो आते हैं, उसको अंदर मतलब जैसे एक डब्बा है, n एक डब्बा है, डब्बे के अंदर आपने कितनी चीज़ें रखी हुई हैं वो उसके सारे सब शेल आ जाते हैं। तो इसमें n1 में सिर्फ एक उसका सब शेल है, वो है 1s, जो कि यहाँ दिया गया है n1s। n2 2s 2p 2, n इक्वल टू 3 में 3s 3p 3d। 4s 4, n इक्वल टू 4 का 4s 4p 4d 4f। और मैं इसमें आपको यही बताऊंगी कि 4s को 3d से पहले क्यों लिया जाता है। यानी कि यहाँ देखो, नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है ना, यहाँ पर 4 तक, 4 में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो 3d से पहले 4s क्यों आता है वही आज हम करेंगे। तो ये आपका था यहाँ पर एनर्जी डायग्राम, जो कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर देखो एनर्जी कैसे इंक्रीज़ होती है। सबसे पहले 1s, सबसे पहले आपने इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले लिखने का तरीका 1s यहाँ पे आएगा, फिर 2s 2p, ऐसे ऐसे लिखते जाना है इनको, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p, इस तरह लिखते जाना है। फिर इनकी एनर्जी कैसे, एरो आपने लगाने हैं एकदम तिरछे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे लगातार लगाते हैं। इस तरह इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यानी कि सबसे पहले आएगा 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 3d। अब ये याद रखने का तरीका है, इसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि 4s पहले क्यों आता है। यानी कि देखो 1s आया, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p 3s, यहाँ ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से शुरू करेंगे 3s 3p 3s के बाद 3p, फिर 4s 4s के बाद फिर पीछे शुरू करो 3d, ऐसे चलेगा ये, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे एरो उन्होंने ऐसे ऐसे लगाने चाहिए थे इनको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, इसके बाद ऐसे 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 और ऐसे ऐसे आएगा आपका 4s के बाद 3d 4p 5s 5s के बाद 4d 5p 6x के बाद आएगा आपका यहाँ से 4f और 5d 4f, इसके बाद 6x के बाद आएगा 4f और 5d, ठीक है। ये आपका करने का तरीका, ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आता कैसे है 4s पहले। जहाँ तक आपको +1 में कराया होगा उस हिसाब से तो एक रूल होता है, रूल के साथ करवाना पड़ता है, ये है। तो इसमें ये है आपका रूल करने का तरीका। वाई एनर्जी ऑफ 4s सबशेल इज़ लेस दैन 3d सबशेल। सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए। टू फाइंड द एनर्जी वी फॉलो n+1 n+l रूल। ये l है, ठीक है, n+l रूल। इसमें क्या है, जैसे आपको इन 3d n इक्वल टू 3 जो शुरू में 3 लिया है वो n है, तो n यानी कि हमारे पास शेल की वैल्यू क्या है 3, और सब शेल कौन सा है हमारा d 3d। d की वैल्यू ये रहे आपके l, ठीक है। l की वैल्यू क्या है हमारे पास, d आता है हमारे पास 2, ये वैल्यू याद रखनी पड़ती है। s इक्वल टू 0 p1 d2 spd f, और सॉरी यहाँ पे f होना था,
यहाँ पे आएगा आपका F, ठीक है, SpDF, F इक्वल टू 3, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर D है, D की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पर आएगा आपका L इक्वल टू 2, N प्लस L में वैल्यू पुट करो, आपका आएगा 3 + 2 इक्वल टू 5, और 4S में N इक्वल टू 4, S की वैल्यू 0 होती है, 4 + 0 इक्वल टू 4, तो 3D की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, 4S की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, तो सबसे ज़्यादा किसकी 5 हुई ना, 5 ज़्यादा हुई, इसलिए एनर्जी 4S की कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3D, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3D में आएंगे, 3D में बाद में आएंगे, 4S में आएंगे पहले एनर्जी कम होने के कारण, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे 4S में, फिर उसके बाद डालेंगे 3D में, इसलिए 4S पहले लिखते हैं, 3D बाद में लिखते हैं, उसकी एनर्जी कम होने के कारण। अब जैसे एनर्जी डायग्राम बनाना हो तो एनर्जी ऐसे वाला, तो 4S आएगा पहले, 3D आएगा बाद में। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे 4S में, 4s2 मैक्सिमम होगा 4s2, और फिर उसके बाद 3D में। तो ये था तरीका कैसे करना है। उसके बाद ये तो हो गया, आगे देखो नोट, इफ़ N + L हैज़ सेम वैल्यू, हाँ अगर दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम, यानी कि समझ लो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, ठीक है, दोनों की वैल्यू 5 5 आ रही है, तब क्या करना है, बोला कि अगर N + हैव सेम वैल्यू देन इलेक्ट्रॉन एंटर, इलेक्ट्रॉन आप किस में एंटर करेंगे, उस सब शेल में एंटर करेंगे विच हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ N, जिसकी वैल्यू N की वैल्यू जिसकी कम होगी, ठीक है। इसमें तो अलग अलग आ रहे हैं ना, इसलिए हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, मतलब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन 4S में डाले। अगर दोनों की वैल्यू 5 5, चलो इसके बेस पर भी बता देते हैं आपको, ये रहा आपका नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। अगर आपके पास 3D सब शेल ले लो, 3D का हमने पहले भी निकाला 5 आया, आगे उन्होंने लिए एक 4F सब शेल, 4F का भी आपके पास आंसर आ रहा है 5, ठीक है, N इक्वल टू 4, और P की वैल्यू 1 होती है SpDF, और 3D में L की वैल्यू 5 होती है, ठीक है, 2 होती है, 3 + 2 5, 4 + 1 5। इन केस N की वैल्यू किस में जिसमें कम है, यानी कि 3D में N की वैल्यू कम है, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे एज़ कम्पेयर टू 4P। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर द 3D सब शेल विच हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ N, ठीक है, तो 3D पहले आएगा, 4P बाद में आएगा। ये इसकी हो गई जो हमने एक्सेप्शनल, मतलब अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो ये था मेरा आज का कि किस में 3D पहले बाद में क्यों भरा जाता है, 4S पहले क्यों भरा जाता है। इसी के जो आगे है इसके बेस पर, जैसे कि ये इसमें देखो, इसमें यहाँ पर 4F और 4D इकट्ठे भरे जाएंगे ना, यहाँ पे 6x के बाद 6S के बाद यहाँ पे 6x आएगा, फिर 4F और फिर 5D, तो मतलब 6x की एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू 4F और 5D के, ठीक है। जैसे समझ लो इसकी वैल्यू आएगी 6 + 0, यानी कि 6, इसकी 4 + SpDF यानी कि 3, 4 + 3, और इसकी 5 + SPD 2 आएगी, 4 5 6 7 5 6 7, ठीक है। ये तो छोटी होगी इन दोनों से, ठीक है, इसकी 6 आई, इसकी 7, इसकी आई 7, और इसकी भी आई 7, तो इसमें N की वैल्यू, हम दोनों में N की वैल्यू देखेंगे किसकी, इसकी कम है तो ये पहले आएगा, इसकी ज़्यादा है तो ये बाद में आएगा, ठीक है। और 6x की 6 है तो ये दोनों से कम है तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद N की देखेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे कि N किसका छोटा है, उसको पहले भरेंगे। N इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो इसका पहले 4F पहले आएगा, 5D बाद में। इसी तरह
आपने बाकी भी कंपेयर करने हैं। ये रहा आपका आज का कंप्लीटेड। अगर आपको समझ में आया हो तो उसके लिए आशा करती हूँ समझ आया होगा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने वॉच किया मेरी वीडियो को, थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू। ओके।